नमस्कार स्टूडेंट्स। आधारशिला विद्यापीठ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का एक पाठ है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो पहली किताब है उसका पाठ है विविधता की समझ। हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। आप अपनी कक्षा की चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो? इस पाठ में आप पढ़ोगे या पढ़ेगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपके सामने 3 चित्र आए हैं। तीनों चित्र 3 अलग अलग छात्रों ने बनाए हैं। यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिया गया है जो कि खाली है। उस पर आपको अपनी तरफ से एक चित्र बनाना है। तो देखते हैं आगे क्या है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अब हम आगे जो ग्रीन बॉक्स दिया गया है इसमें आपको अपने बारे में जानकारी देनी है। जैसे पहला सवाल इसमें पूछा गया है, बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ या करती हूँ? दूसरा, मैं घर में किस भाषा में बात करता हूँ या करती हूँ? तीसरा सवाल है, मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है? और चौथी है, मुझे किस प्रकार की किताबें पढ़ना पसंद है? आप अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से यह पता करना है कि आपके कितने साथियों का जवाब एक जैसा है। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद ही आपको ऐसा मिले। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों के तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे अलग हैं। दोस्ती करना।
क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत ही भिन्न है। नीचे एक कहानी दी गई है, इस बारे में पढ़ना है। मैंने एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी और अंग्रेजी के मिलते जुलते शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहा था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह है खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज़ हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसे मैं क्या समझाऊँ? क्या समझाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों की हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। वो है, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र को ना जानते हो ना, हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में है। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। नीचे एक बॉक्स में आपके लिए कुछ टास्क वर्क दिया गया है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। जैसे दोनों का धर्म क्या क्या था, दोनों की भाषा क्या क्या थी, आदि जो 3 अंतर है वो आपको इसमें ढूंढ के लिखने हैं। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कर। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। ये जो कहानी ली गई है वो आपके सामने पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट सेंस पर आधारित है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग है, फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। आपकी नीचे एक बॉक्स दिया गया है। उन त्योहारों की सूची बनानी है जो समीर 1 और 2 बनाते हैं। जैसे समीर 1 हिंदू है तो हिंदुओं के त्यौहार आपको पता ही है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से मुसलमानों के त्यौहार ईद है, ताजिया है, मुहर्रम है। जो भी त्यौहार आप जानते हैं उनकी आपको सूची बनानी है। फिर आपकी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ के अलावा समीर 1 और समीर 2 अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2
अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा या आप जानते होंगे जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े, ये जो भोजन, घर और कपड़े हैं, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। नीचे आपके चर्चा करने का विषय है, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते हैं? इस पर आपको चर्चा करनी है। अब आके आपके लिए उदाहरण दिया गया। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर से पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हारी होती और आप बस वही काम वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में अध्ययन करेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होती। आपने शायद अपने घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। यहाँ पे आपको सूची बनाना है, भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन आपने खाए हैं। आपकी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिसे आप कुछ शब्द जानती है या बोल सकती है। तो आपको एक तो व्यंजनों की सूची बनानी है। जैसे आप कभी गुजरात गए हो तो वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन खमन ढोकला खाया होगा, या फिर आप कभी पंजाब गए हो तो वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है मक्के की रोटी और सरसों का साग। हरियाणा यदि आप कभी गए हो तो बाजरे की खिचड़ी व चूरमा खीर वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। केरल कभी जाने का आपको मौका मिला हो तो वहाँ पर चावल और मछली प्रसिद्ध व्यंजन है।
फिर यदि महाराष्ट्र कभी आप गए हो तो वहाँ पे थाली पीठ नाम का स्वादिष्ट व्यंजन है। तो इस प्रकार से आपको उनकी सूची बनानी है। और कहाँ पे आप गए हो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाके आए हो, या अपने मम्मी पापा वगैरह से पूछ सकते हो कि विभिन्न राज्यों में कौन कौन से व्यंजन प्रसिद्ध है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव आपको खुद को कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयाँ के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोग राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान का किस्सा लिखते हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए जिसकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल व सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षियों को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। और केवल सांप सीढ़ी खेल को ही अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाए होंगे। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो एक जगह पर रहती है। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने का मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनानी है आपको जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। भारत में भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई कन्नड़ भाषा बोलता है। इस प्रकार से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया गुजरात का क्या खाना है, पंजाब का क्या खाना है, हरियाणा का क्या खाना है। इसकी लिस्ट भी आपको बनानी है नेट पर सर्च करके। तो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पारसी, अनेक धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई में सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। नीचे आपके लिए कार्य दिया गया है। जैसे भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है। 2 और तरीके आपको लिखने हैं।
तो प्रार्थना, इबादत करना, तो हम हिंदू जो लोग होते हैं वो भक्ति गीत गाना पसंद करते हैं, मुस्लिम इबादत करना बोलते हैं और ईसाई उसी को प्रे बोलते हैं। सबका अलग अलग है। फिर शादी करना, हमारे हिंदुओं के रीति रिवाज में फेरे लेते हैं। कई जो कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज जिसे बोलते हैं, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करके साइन करते हैं। मुस्लिम जो लोग होते हैं वो अपने इमाम, जो मस्जिद का इमाम होता है, उसके सामने खड़े होकर कबूल है, कबूल है, कबूल है, इस प्रकार से शादी करते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना। फिर दो और तरीके लिखने हैं, जैसे हमारे राजस्थान की बात कर लें हम तो लहंगा चुन्नी, घाघरा लुगड़ी, सूट, पटियाला सूट वगैरह आपको इसमें से चुन के लिखना है। फिर अभिवादन करना, हम मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो अभिवादन करते हैं, राम राम सा। हिंदी के जो आदमी होते हैं वे नमस्कार करते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना। मुस्लिम लोग आपस में मिलते हैं तो मालिकुम सलाम, सलाम मालिकुम लिख बोलते हैं। पंजाबी जो लोग हैं वो सत श्री अकाल। तो अनेक प्रकार से अभिवादन किया जाता है। फिर चावल पकाना, इसके भी अलग अलग तरीके हैं। तो चावल मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। फिर चावल से खीर भी बनाई जाती है और चावल से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के 2 व्यंजन आपको यहाँ पे लिखने हैं। आगे जो पार्ट है वो हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। धन्यवाद।